तेरे आज़ाद कभी गिरफ्तार भी हो सकते हैं। इश्क तो इश्क है, दो चार भी हो सकते हैं। और अपनी मौजों की रवानी पर इतराओ ना अभी। अपनी मौजों की रवानी पर इतराओ ना अभी। लड़खड़ाते हुए हम पार भी हो सकते हैं। तुझको पाने की ये जिद तुझको पाने की ये जिद शर्त भी हो सकती है। ये जो दीवाने हैं ये होशियार भी हो सकते हैं। नमस्कार, अजहर इकबाल साहब का ये शेर है। मेरा नाम ललित है और आप देखना शुरू कर चुके हैं लीगल क्लिनिक बाय ललित, एक ऐसा चैनल जिस पे हम लॉ से जुड़े हुए इंटरेस्टिंग विषयों के बारे में बात करते हैं। और आज का विषय अनमैरिड कपल्स इन होटल, यानी अविवाहित जोड़े जिनकी शादी नहीं हुई, क्या वो होटल्स में रुक सकते हैं। दोस्तों, मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, कुछ ईमेल्स आए हैं जिसमें लोगों ने मेरे से ये पूछा है कि आप इस टॉपिक पर लीगैलिटी एक्सप्लेन कीजिए। भारत का कानून अविवाहित जोड़ों के होटल में रहने को लेके क्या कहता है, इसके बारे में बताइए। तो आज की इस वीडियो में हम इसी विषय पर डिटेल में बात करेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं करूंगा गुजारिश, यदि वीडियो आप देखते हैं, वीडियो आपको अच्छा लगता है तो उस अंगूठे के निशान को हल्का सा दबा दीजिए। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है ताकि आपके लिए मैं ऐसे ही वीडियोस बनाता रहूं। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। तो दोस्तों, आज देते हैं कुछ सवालों के जवाब। मसलन, क्या अनमैरिड कपल्स का होटल में रुकना गैर कानूनी है या फिर ये सिर्फ असामाजिक है, यानी समाज में एक्सेप्टेबल नहीं है। क्या पुलिस उनको अरेस्ट कर सकती है, और यदि पुलिस अरेस्ट करती है तो उनके ऊपर चार्जेस क्या लगाते हैं, किन परिस्थितियों में, किन सर्कमस्टांसेस में पुलिस उनको अरेस्ट कर सकती है। और यदि कोई अविवाहित जोड़ा होटल में रुकना चाहता है, कोई अनमैरिड कपल होटल में रुकना चाहता है, तो आपको किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए, यानी कौन सी प्रिकॉशंस हैं, कौन सी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो देखिए, हर विषय को दो पैरामीटर्स पर देखा जा सकता है। सबसे पहला पैरामीटर कि क्या वो विषय लीगल है, क्या वो कानूनी है या गैर कानूनी है। और दूसरा पैरामीटर है क्या समाज उसे एक्सेप्ट करता है। तो आज की इस वीडियो में हम इस टॉपिक के सिर्फ लीगल एस्पेक्ट को समझेंगे। समाज अलग अलग जगह पर अलग अलग दृष्टिकोण से इस चीज को देखता है, और आपकी राय इस बारे में क्या है आप मुझे कमेंट बॉक्स में साझा कर सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि क्या ये लीगल है। तो जी हाँ, ये बिल्कुल लीगल है। कोई भी व्यक्ति जो 18 साल की उम्र पार कर चुका है, यानी मेजॉरिटी का है, वो अपने किसी भी ऐसे साथी के साथ जो 18 साल की उम्र को पार कर चुका है, उसके साथ होटल में रुक सकता है। भारत के संविधान के आर्टिकल 21 में राइट ऑफ लाइफ के बारे में बताया गया है, और तरह तरह के टाइम पर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स में ये बात साबित हुई है कि अपने पार्टनर को चुनना और अपने पार्टनर के साथ रहना ये किसी भी व्यक्ति का फंडामेंटल राइट है, यानी संवैधानिक अधिकार है। तो कानूनी रूप से ये बिल्कुल वैध है। यदि आप 18 साल के हैं तो आप अपने पार्टनर के साथ होटल में रुक सकते हैं। उसके लिए विवाह का होना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। देखिए, क्या होता है जब आप किसी होटल में जाते हैं तो आप होटल ऑनर के जब रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे साइन करते हैं, जब आप चेक इन करते हुए वो फॉर्म भरता है और आप उस फॉर्म पे साइन करते हैं, अपना नाम लिखते हैं, अपना एड्रेस लिखते हैं, अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखते हैं, तो बेसिकली आप एक एग्रीमेंट बनाते हैं होटल और अपने बीच में। वो एग्रीमेंट वैलिड तभी माना जाता है जब आप 18 साल के अटेन कर चुके हों। और उस वैलिड एग्रीमेंट होने के बाद यदि आप कोई ऐसा गैर कानूनी काम नहीं करते हैं या टर्म्स एंड कंडीशंस होटल की हैं उनको वायलेट नहीं करते हैं, तो आपका लीगल राइट बन जाता है वहां रुकने का। इसमें सिर्फ दो ही कंडीशन है। एक, दोनों व्यक्ति जो वहां रुक रहे हैं उनकी उम्र 18 साल से प्लस हो, और दोनों ही बिना किसी जोर या जबरदस्ती के वहां पे आए हों, अपनी मर्जी से रुक रहे हों। अब बात करते हैं कि क्या पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती है। तो देखिए, अलग अलग सर्कमस्टांसेस हैं। पुलिस आपको अरेस्ट
कर भी सकती है और पुलिस आपको अरेस्ट नहीं भी कर सकती है। सपोज कीजिए आप अनमैरिड हैं और आप अपने किसी फ्रेंड के साथ होटल में रुके हुए हैं और पुलिस वहां पे आती है, आपका डोर नॉक करती है और आपसे आपका नाम पूछती है, आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछती है और फोटो आईडी प्रूफ मांगती है। ऐसे सर्कमस्टांसेस में लोग जनरली डर जाते हैं और वो क्या करते हैं, वो अपना नाम नहीं बताते या ताव में आकर अपना फोटो आईडी प्रूफ शेयर नहीं करते। तो ऐसे सर्कमस्टांसेस में जब आप अपनी आइडेंटिटी पुलिस को डिस्क्लोज नहीं करते हैं तो पुलिस के पास सेक्शन 42 ऑफ सीआरपीसी यानी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के तहत ये अधिकार है कि वो आपको अरेस्ट कर सकती है। 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। तो यदि आप होटल में रुकते हैं, पुलिस आपसे पूछती है तो आप अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी डिस्क्लोज करें, आप अपनी उम्र बताएं, फोटो आईडी प्रूफ दें। आपसे यदि किसी भी अन्य तरीके का दबाव बनाया जाता है और आपसे आपके पेरेंट्स की या अन्य कोई जानकारी की, कहाँ काम करते हैं, कहाँ रहते हैं, कैसे आए, इस तरह की जानकारी यदि पुलिस इकट्ठा करने की कोशिश करती है तो उसके लिए आप पोलाइटली रिफ्यूज कर सकते हैं। आपके ऊपर किसी भी तरीके से कोई भी लीगली बाउंडेशन नहीं है कि आपको कोई मना कर दे कि आप होटल में नहीं रुक सकते हैं, प्रोवाइडेड आप कोई इल्लीगल काम वहां पे ना कर रहे हो। तो अब आप कहेंगे कि जब आपके पास अधिकार है तो ये बात पुलिस को भी पता होगी, तो पुलिस आपको अरेस्ट करती ही क्यों है, और यदि पुलिस आपको अरेस्ट करती है तो वो आपके ऊपर धाराएं कौन सी लगा सकती है। तो देखिए पुलिस क्या करती है, पुलिस जब आप अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करते हैं और आप पुलिस के साथ बदतमीजी करते हैं या किसी भी अन्य तरीके से गलत तरीके से पेश आते हैं तो पुलिस आपको अरेस्ट कर लेती है, थाने ले जाती है और आपके ऊपर जो केस लगाया जाता है वो ये लगाया जाता है कि आप पब्लिक पीस को यानी सामाजिक शांति को भंग करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे केसेस में 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है और मजिस्ट्रेट डिसाइड करता है कि वास्तव में क्या आप सामाजिक शांति को भंग कर रहे थे या नहीं। तो पुलिस के ऊपर जी हाँ बिल्कुल ये अधिकार है कि वो अरेस्ट कर सकती है आपको, लेकिन तब जब आप पुलिस से झूठ बोलते हैं या फिर पुलिस से कोई भी ऐसी जानकारी साझा नहीं करते। तो आइए अब जानते हैं कि यदि आप अनमैरिड हैं और आप एज ए अनमैरिड कपल होटल में रुकना चाहते हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात, आप जब होटल बुक कराते हैं तो होटल के रिव्यूज देख लें। होटल बुक कराते हुए आप रिव्यूज पढ़ें, आप ये देखें कि क्या वो कोई नोटोरियस प्लेस तो नहीं है, क्या वो कोई अनकैटेगराइज होटल तो नहीं है या कोई इलीगल होटल तो नहीं है। कई बार जनरली क्या होता है, पैसे बचाने के लिए लोग ऐसे होटल्स को बुक करते हैं जो सस्ते होते हैं, लेकिन वो ये ध्यान नहीं रखते कि वो लीगल हैं या इलीगल हैं। तो अगर आप चेक कर सकते हैं तो आप चेक करें कि उसके पास वैलिड लाइसेंस हो, उसका रजिस्ट्रेशन हो अलग अलग वेबसाइट्स पर और उसके पास बेसिकली एज ए होटल ऑपरेट करने की पूरी लीगल परमिशन हो। ऐसे सर्कमस्टांसेस में आप उस होटल में चूज कर सकते हैं। जनरली पुलिस जो इंस्पेक्शन कंडक्ट करती है वो ऐसे ही होटल्स में कंडक्ट किए जाते हैं जो इलीगल तरीके से काम कर रहे हैं और उसमें पुलिस को बुलाते भी वही लोग हैं जो इलीगल तरीके से ऑपरेट करते हैं। जो इलीगल होटल होते हैं जनरली उनमें इलीगल एक्टिविटीज चलती हैं, जैसे कई बार ड्रग्स या प्रोस्टिट्यूशन या अन्य तरह के रैकेट्स जो हैं वो वहां पे चलते हैं। तो ऐसे सर्कमस्टांसेस में इंश्योर करें कि उस होटल के रिव्यूज अच्छे हों, उस होटल का रजिस्ट्रेशन हो, एटलीस्ट ऑनलाइन जब आप चेक कर रहे हैं तो 3.5 से ऊपर उसके रिव्यूज हों और आप चेक करें कि नोटोरियस कैटेगरी में वो होटल ना आता हो। दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, जब आप होटल में चेक इन कर रहे हैं तो आप अपना आईडी प्रूफ जरूर दें। यदि होटल वाला आपसे आईडी प्रूफ नहीं मांग रहा है तो आप उस होटल में चेक इन ही ना करें, क्योंकि कोई ना कोई गड़बड़ है। जब आप आईडी प्रूफ देते हैं, देखिए हर राज्य में अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग तरह के प्रोविजंस हैं। हर होटल को ऑपरेट करने के लिए उस स्टेट के पुलिस अथॉरिटी से एक लाइसेंस लेना पड़ता है और उस
होटल की स्टेट अथॉरिटी वहां पे एक रजिस्टर रखवाती है जिसको अराइवल एंड डिपार्चर रजिस्टर बोला जाता है। उस अराइवल और डिपार्चर रजिस्टर में बेसिकली जो भी होटल में आता है उस बंदे की एंट्री होती है, नाम लिखा जाता है, एज लिखी जाती है, रूम नंबर लिखा जाता है, पता लिखा जाता है और किसके साथ आया उस बंदे की डिटेल लिखी जाती है। तो यदि आप A&D रजिस्टर में एंट्री कर रहे हैं और आप अपना फोटो आईडी प्रूफ ओरिजिनल वहां दे रहे हैं तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल हर तरीके से सेफ हैं। तीसरा, पुलिस से आप अपनी पहचान ना छुपाएं। यदि कोई सिविल अथॉरिटी आती है, आपसे आपका फोटो आईडी प्रूफ मांगती है और आपको अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज करने के लिए कहती है, तो आप बिल्कुल आराम से आप अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज कर सकते हैं कि मेरा नाम ये है, पिताजी का नाम ये है, मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ और ये मेरा फोटो आईडी प्रूफ है। ऐसे सर्कमस्टांसेस में जब आप अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं कराते हैं तब आप लीगली ट्रबल में आ सकते हैं और पुलिस आपको डिटेन कर सकती है। चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, किसी भी पुलिस ऑफिसर के साथ बदतमीजी ना करें और ना ही पुलिस ऑफिसर से डरें। यदि आप अनमैरिड भी हैं तो भी आपको किसी तरह का डरने की जरूरत नहीं है। देखिए, लीगल जो आपका अधिकार है होटल में रुकना, ये बात पुलिस वालों को भी पता है। तो जब आप डर जाते हैं तो वो उस सिचुएशन का फायदा उठा सकते हैं। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल नॉर्मल रह के सारी प्रक्रिया का पालन करें और आपको कुछ नहीं होगा। तो दोस्तों, ये था वीडियो अनमैरिड कपल्स के होटल में रुकने को लेकर। आपके जो भी राय हों, जो भी कमेंट हों, मुझे कमेंट बॉक्स में साझा कर सकते हैं। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं हमेशा आपके लिए लेके आता रहता हूँ। मिलते हैं फिर किसी अन्य लीगल टॉपिक के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, सशक्त बने। जय हिंद, जय भारत।